हर बार जब आप ट्रैवल अडेप्टर खरीदते हैं, आप 100 साल पुरानी एक गलती की कीमत चुका रहे होते हैं। आज हम रॉकेट्स स्पेस में भेज सकते हैं, एआई बना सकते हैं, लेकिन आज भी एक फोन चार्जर को हर देश में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसकी वजह है इतिहास की एक ऐसी गलती जिसे दुनिया आज तक ठीक नहीं कर पाई। जरा सोचिए, आप मुंबई से दुबई की फ्लाइट लेकर पहुंचे हैं। आपके फोन की बैटरी सिर्फ 1% बची है। आप होटल रूम में पहुंचते हैं, अपना चार्जर निकालते हैं, वॉल सॉकेट में लगाते हैं और वो फिट ही नहीं होता। अगर आपने कभी इंटरनेशनल ट्रैवल किया है तो ये प्रॉब्लम आपने भी फेस की होगी। इंडिया का प्लग अलग है, अमेरिका का अलग, यूरोप का अलग, ऑस्ट्रेलिया का अलग। पहली नजर में ये काफी अजीब लगता है। आखिर पूरी दुनिया एक ही प्लग क्यों नहीं इस्तेमाल करती? इसका जवाब हमें 100 साल से भी पीछे ले जाता है। 18वीं सदी के आखिरी सालों में इलेक्ट्रिसिटी दुनिया को बदल रही थी। 1880 में न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स में थॉमस एडिसन के वर्कर्स केबल्स बिछा रहे थे। बिना किसी रूल बुक के घरों में इलेक्ट्रिक लाइट्स लग रही थी। फैक्ट्रीज पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव हो रही थी। शहर रात में भी जगमगाने लगे थे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। उस समय कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं थे। हर देश अपने तरीके से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रहा था। अलग अलग कंपनीज अलग टेक्नोलॉजीज बना रही थी और किसी ने यह नहीं सोचा कि पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाया जाए। उस समय लक्ष्य ग्लोबल कंपैटिबिलिटी नहीं था। लक्ष्य सिर्फ इतना था, इलेक्ट्रिसिटी काम करे। फिर कहानी और भी दिलचस्प हो गई। इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया के दो बड़े नाम भविष्य को बिल्कुल अलग तरीके से देख रहे थे। थॉमस एडिसन डीसी को सपोर्ट करते थे, निकोला टेस्ला एसी को। दोनों के बीच इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि इसे वॉर ऑफ करंट्स कहा गया। आखिरकार एसी जीत गया, लेकिन तब तक दुनिया के अलग अलग हिस्से अलग सिस्टम्स अपना चुके थे, अलग स्टैंडर्ड्स, अलग सॉल्यूशंस और आखिरकार अलग प्लग्स। अब यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दुनिया में इतने प्लग टाइप्स इसलिए हैं क्योंकि इंजीनियर्स ने हर देश के लिए अलग और परफेक्ट प्लग डिजाइन किया। लेकिन सच्चाई कुछ और है। असल में ये सब बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं हुआ। अलग देशों ने अलग समय पर इलेक्ट्रिसिटी अपनाई, अलग मैन्युफैक्चरर्स ने अपने डिजाइन्स बनाए, और जब ये डिजाइन्स लाखों घरों तक पहुंच गए तो उन्हें बदलना लगभग नामुमकिन हो गया। जरा सोचिए, एक पूरे देश के हर घर का सॉकेट बदलना, हर ऑफिस का, हर होटल का, हर एयरपोर्ट का, हर फैक्ट्री का। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। कुछ देशों ने एक ही समय में अलग प्लग स्टैंडर्ड्स क्यों चुने? इसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में छिपा है। कुछ देशों ने अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को फायदा पहुंचाने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स बनाए रखे, और कुछ देशों के लिए पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना बहुत महंगा था। एक्सपर्ट्स के अनुसार सिर्फ एक देश के लिए यह खर्च $100 बिलियन तक हो सकता है। इसीलिए देशों ने वही सिस्टम्स बनाए रखे जो पहले से काम कर रहे थे। इंडिया इस कहानी का एक शानदार उदाहरण है। इंडिया में ऑफिशियली टाइप डी प्लग स्टैंडर्ड है, वो 3 राउंड पिंस वाला जो ज्यादातर घरों में दिखता है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, कई घरों में 2 पिन और 3 पिन दोनों सॉकेट्स होते हैं। शायद आपके घर में भी होंगे। ये कंफ्यूजन 1940 में ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी की वजह से आई। ब्रिटिश एरा में भारत का इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होना शुरू हुआ। बाद में इंडिया ने अपने स्टैंडर्ड्स अपनाए, लेकिन पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह बदलना आसान नहीं था। आज भी इंडिया के कुछ होटल्स में एक ही रूम में 3 डिफरेंट सॉकेट टाइप्स मिल जाएंगे। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया के कई देशों की यही कहानी है। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, पैसा। बहुत सारा पैसा। आज दुनिया भर में करोड़ों बिल्डिंग्स एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पर निर्भर हैं। अगर प्लग स्टैंडर्ड्स बदलने हो तो सिर्फ सॉकेट्स नहीं बदलने पड़ेंगे, इक्विपमेंट बदलना पड़ेगा, फैक्ट्रीज को अपडेट करना पड़ेगा, नए रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिशियंस को रीट्रेन करना पड़ेगा
और दर्जनों देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसकी लागत बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच सकती है। इसीलिए दुनिया ने एक आसान रास्ता चुना, ट्रैवल अडेप्टर्स, एक छोटा सा डिवाइस जो 100 साल पुरानी समस्या को हल कर देता है। लेकिन शायद बदलाव आ रहा है। USB-C, वो पतला सा पोर्ट जो अब हर फोन, लैपटॉप और टैबलेट में है, पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया को एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के करीब ला रही है। और सबसे मजेदार बात क्या है, दुनिया ने कभी जानबूझकर 15 अलग अलग प्लग टाइप्स बनाने का फैसला नहीं किया था। कोई मास्टर प्लान नहीं था, कोई इंटरनेशनल मीटिंग नहीं हुई थी, कोई ग्लोबल अग्रीमेंट नहीं था। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि 100 साल पहले अलग अलग देश अपनी समस्याएं अपने तरीके से हल कर रहे थे, और जब वे फैसले ले लिए गए तो उन्हें बदलना लगभग असंभव हो गया। जो आज हमें एक मॉडर्न इनकन्वीनियंस लगता है, वो वास्तव में इतिहास की एक एक्सीडेंट है। तो अगली बार जब आप ट्रैवल अडेप्टर पैक करें तो याद रखिए, आप सिर्फ एक छोटा सा प्लास्टिक डिवाइस नहीं ले जा रहे, आप 100 साल से ज्यादा पुराने इतिहास का एक हिस्सा साथ लेकर चल रहे हैं। कंपटीशन का, इंजीनियरिंग डिसीजंस का, नेशनल प्रायोरिटीज का और ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन के छूटे हुए मौकों का। चाहे आप मुंबई में अपना फोन चार्ज कर रहे हों, दुबई में, पेरिस में, सिडनी में या न्यूयॉर्क में, आप आज भी उन फैसलों के साथ जी रहे हैं जो एक सदी पहले लिए गए थे। दुनिया ने इलेक्ट्रिसिटी के जरिए कॉन्टिनेंट्स को जोड़ना सीख लिया, लेकिन आज तक एक प्लग पर सहमत नहीं हो पाई। शायद इसलिए कि टेक्नोलॉजी बदलना आसान है, लेकिन इतिहास बदलना नहीं। और शायद इसी वजह से आपका ट्रैवल अडेप्टर आज भी जिंदा है। और यही है कहानी कि दुनिया 15 अलग अलग प्लग्स तक कैसे पहुंच गई। अगर आपको रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपी ऐसी कहानियां पसंद है तो अगला वीडियो जरूर देखिए। दुनिया के अलग अलग देशों में लोग सड़क के अलग अलग साइड पर गाड़ी क्यों चलाते हैं, उसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। हमारे चैनल स्टोरीज बिहाइंड अस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।